क्या किसी बड़े सहयोगी दल का बाहर निकलना भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ है? क्या बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहने वाले दलों ने कभी अचानक अपना रास्ता बदला है? और अगर कोई बड़ा सहयोगी एनडीए से अलग हो जाए तो इसका सरकार और संसद की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है? इन सवालों को समझने के लिए हमें एनडीए के राजनीतिक इतिहास को थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय राजनीति का एक बड़ा गठबंधन है जिसमें अलग अलग समय पर कई राजनीतिक दल बीजेपी के साथ जुड़े हैं। गठबंधन की राजनीति में सभी दलों के अपने अपने हित, क्षेत्रीय समीकरण और राजनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। यही वजह है कि समय के साथ एनडीए में कई दल शामिल हुए, कुछ दल बाहर गए और कुछ दल बाद में दोबारा गठबंधन में लौटे। इसीलिए एनडीए से किसी सहयोगी का अलग होना भारतीय राजनीति में कोई बिल्कुल नई घटना नहीं है। इस खबर का एक बड़ा उदाहरण जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू है। जेडीयू और बीजेपी लंबे समय तक बिहार की राजनीति में सहयोगी रहे, लेकिन 2013 में जेडीयू ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। उस समय राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज थी। जेडीयू और बीजेपी के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ी और दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चली गईं। लेकिन कुछ साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां फिर बदली और 2017 में जेडीयू दोबारा बीजेपी के साथ आ गया। इससे एक बात साफ हुई कि गठबंधन की राजनीति में आज का राजनीतिक विरोध हमेशा के लिए राजनीतिक दुश्मनी नहीं बनता और परिस्थितियां बदलने पर पुराने सहयोगी फिर साथ आ सकते हैं। खबर यही नहीं रुकी। 2022 में जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और बिहार में सत्ता का समीकरण बदल गया। एक ही पार्टी का कुछ वर्षों के अंतराल में एनडीए से बाहर जाना, फिर वापस आना और दोबारा अलग होना इस बात का उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन कितने तेजी से बदल सकते हैं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि किसी पार्टी का गठबंधन छोड़ना और उसके सांसदों का संसद छोड़ देना दो अलग अलग बातें हैं। पार्टी के बाद की गठबंधन से बाहर जा सकती है, लेकिन उसके सांसद अपनी संसद की सदस्यता बनाए रख सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण सामने आता है। शिवसेना लंबे समय तक बीजेपी की प्रमुख सहयोगी रही थी। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों ने कई चुनाव साथ लड़े और लंबे समय तक दोनों के बीच राजनीतिक गठबंधन मजबूत माना जाता रहा। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद और सत्ता के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से अलग रास्ता अपनाया और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक पुराना सहयोगी कुछ ही समय में बीजेपी के साथ सरकार बनाने से बीजेपी के विरोधी दलों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गया। अब खबर पंजाब की तरफ जाती है, जहां शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक बीजेपी का सहयोगी रहा। दोनों दलों के बीच पंजाब में लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति रही, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों को लेकर दोनों के बीच मतभेद सामने आया। इसके बाद अकाली दल ने नंदा से अलग होने का फैसला किया। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अकाली दल को बीजेपी के पुराने और महत्वपूर्ण सहयोगियों में गिना जाता था। जब कोई पुराना सहयोगी किसी बड़े मुद्दे पर गठबंधन से बाहर जाता है तो उसका असर केवल संसद की संख्या पर नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश पर भी पड़ता है। दक्षिण भारत की राजनीति में भी एनडीए के साथ ऐसे बदलाव देखने को मिले। 2023 में आया दमका ने बीजेपी और एनडीए को बार कर दिया।
तमिलनाडु की राजनीति में अयादमका का अपना मजबूत राजनीतिक आधार रहा है और इसलिए उसके अलग होने से दक्षिण भारत में एनडीए के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हुई। इससे एक बार फिर यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी अंडा छोड़ दे तो क्या सरकार तुरंत गिर जाती है? इसका जवाब सीधा है, जरूरी नहीं। सरकार की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा बना हुआ है या नहीं। अगर कोई सहयोगी एनडीए से बाहर चला जाए लेकिन सरकार के पास फिर भी बहुमत बना रहे तो केवल गठबंधन छोड़ने से सरकार अपने आप नहीं गिरती। लेकिन अगर किसी बड़े सहयोगी के जाने से सरकार बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाए या बहुमत खो दे तो राजनीतिक स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। किसी पार्टी का अंडा से बाहर निकलना और सरकार से समर्थन वापस लेना हमेशा एक ही बात नहीं होती। कोई दल गठबंधन से राजनीतिक रूप से अलग हो सकता है, प्रकार 15 से, लेकिन किसी मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर सकता है। इसीलिए किसी भी खबर को समझते समय यह देखना जरूरी होता है कि संबंधित पार्टी ने वास्तव में क्या घोषणा की है और उसके सांसदों की संख्या कितनी है। इसी तरह किसी व्यक्तिगत सांसद के एनडीए से अलग होने और किसी पूरी पार्टी के एंडा से बाहर निकलने को भी एक जैसा नहीं माना जा सकता। एंडा एक गठबंधन है, जबकि सांसद की संसद सदस्यता उसकी पार्टी और संवैधानिक नियमों से जुड़ी होती है। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो दल बदल कानून के प्रावधान सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी केवल गठबंधन से अलग होती है तो उसके सभी सांसद अपने आप संसद की सदस्यता नहीं खो देते। यही कारण है कि जब भी सोशल मीडिया पर यह दावा सामने आता है कि कोई सांसद अंडा छोड़कर चला गया या अंडा में बड़ा टूट हो गया तो उस खबर की पुष्टि करना जरूरी है। केवल किसी वीडियो, पोस्ट या राजनीतिक समर्थक के बयान को देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। पार्टी का आधिकारिक बयान, संसद से जुड़ी जानकारी और विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट देखना ज्यादा जरूरी है। एनडीए के इतिहास को देखें तो जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल और आयादमक जैसे उदाहरण बताते हैं कि गठबंधन में राजनीतिक दलों का आना जाना भारतीय राजनीति का हिस्सा रहा है। लेकिन हर बार किसी सहयोगी के बाहर जाने का राजनीतिक प्रभाव अलग रहा है। किसी राज्य में उसका असर बड़ा रहा, किसी जगह चुनावी समीकरण बदले और कहीं राष्ट्रीय राजनीति में संख्या का गणित प्रभावित हुआ। इस पूरी खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि गठबंधन की राजनीति केवल दोस्ती और दुश्मनी की खबर नहीं है। इसमें सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पद, केंद्र और राज्य की राजनीति, नीतिगत मतभेद, क्षेत्रीय हित और चुनावी रणनीति जैसे कई मुद्दे शामिल होते हैं। यही कारण है कि दो पार्टियां एक चुनाव में साथ दिखाई दे सकती हैं और कुछ साल बाद एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई दे सकती हैं। इसीलिए अगर आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक दल अंडा दी है से अलग होने का फैसला करता है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि उसके पास कितने सांसद हैं, उसने गठबंधन क्यों छोड़ा है, क्या उसने सरकार से समर्थन वापस लिया है और उसके बाद लोकसभा में सरकार के पास कितनी संख्या बचती है। केवल गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा देखकर सरकार के भविष्य पर फैसला देना सही नहीं होगा। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि गठबंधन बदलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण उसी समय बदलते हैं जब उनके पीछे संख्या, समर्थन और चुनावी ताकत भी बदलती है। यही वजह है कि एनडीए से किसी पार्टी के बाहर निकलने की खबर जितनी राजनीतिक रूप से बड़ी दिखाई देती है उतना ही जरूरी है उसके पीछे मौजूद वास्तविक आंकड़ों को समझना। अब अगर एनडीए के राजनीतिक इतिहास को और गहराई से समझें तो एक बात सामने आती है कि किसी गठबंधन की असली ताकत केवल उसके सबसे बड़े दल से तय नहीं होती, बल्कि उसके सहयोगी दल भी उसकी ताकत का होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी रही है,
लेकिन अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी अलग राजनीतिक ताकत रही है। यही वजह है कि चुनाव के समय सीटों का बंटवारा और सहयोगी दलों के साथ तालमेल अंडा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। जब कोई सहयोगी दल अंडा से अलग होने का फैसला करता है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इसका चुनावी असर कितना होगा। अगर वह दल किसी ऐसे राज्य में मजबूत है जहां उसके पास बड़ा वोट बैंक और संगठन है तो उसका अलग होना सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई छोटी पार्टी गठबंधन से बाहर जाती है तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर असर सीमित हो सकता है। इसीलिए हर सहयोगी के बाहर जाने को एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन टूटने की खबर के बाद राजनीतिक दल केवल संसद की संख्या नहीं देखते बल्कि आने वाले चुनाव का गणित भी देखते हैं। कौन सा दल किस सीट पर मजबूत है, किस क्षेत्र में किस पार्टी का संगठन मजबूत है और किस पार्टी का वोट दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर चुनावी फायदा दे सकता है, इन सभी सवालों पर चर्चा होती है। महाराष्ट्र का उदाहरण फिर से देखें तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन केवल संसद की सीटों का समझौता नहीं था। दोनों दलों का महाराष्ट्र में वर्षों पुराना राजनीतिक संबंध था। इसीलिए 2019 के बाद जब दोनों अलग हुए तो इसका असर केवल विधानसभा की सरकार बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में नए गठबंधन और नए राजनीतिक ध्रुवीकरण सामने आए। इसी तरह अकाली दल के इंडिया से बाहर जाने के पीछे भी केवल सीटों का सवाल नहीं था। कृषि कानूनों का मुद्दा राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बन गया कि लंबे समय से साथ चल रहे दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ गई। इससे यह समझ आता है कि गठबंधन में नीतिगत मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितने चुनावी आंकड़े। अब सवाल यह उठता है कि क्या एनडीए से बाहर जाने वाला दल हमेशा विपक्ष में चला जाता है? इसका जवाब भी हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता। कोई पार्टी एनडीए से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है, किसी दूसरे गठबंधन का हिस्सा बन सकती है या कुछ मुद्दों पर सरकार का समर्थन भी कर सकती है। इसलिए गठबंधन से बाहर निकलने के बाद उस पार्टी का अगला कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि आज के सहयोगी कल के विरोधी बने और कल के विरोधी कुछ समय बाद फिर सहयोगी बन गए। इसका कारण यही है कि राजनीतिक दल अपने अपने राज्य और राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। चुनावी राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी विरोधी से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। अब अगर बात संसद की करें तो किसी भी गठबंधन की ताकत को समझने के लिए लोकसभा में मौजूद सांसदों की संख्या देखना जरूरी है। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, यह केवल इस बात से तय नहीं होता कि कौन पार्टी एनडीए में है, यह भी देखना होता है कि सरकार को कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इसी वजह से किसी सहयोगी के बाहर जाने के बाद सबसे पहले संख्या का हिसाब लगाया जाता है। मान लीजिए कोई सहयोगी दल एनडीए से अलग हो जाता है लेकिन उसके सांसद सरकार को किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्थन देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक रूप से गठबंधन कमजोर हो सकता है लेकिन सरकार तुरंत अल्पमत में आ जाए, यह जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर सहयोगी दल गठबंधन छोड़ने के साथ सरकार से समर्थन भी वापस ले ले और उसके सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण हो तो सरकार पर राजनीतिक दबाव काफी बढ़ सकता है। धन्यवाद।